चलो देखो, आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि मैं पिछले वीडियो में मोशन के बारे में बताया था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है, ये सारे हम डिस्कस पिछले वीडियो में हमने किया। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे क्वेश्चन है ये, बुक जो है लखमीर सिंह की है, क्लास 9th, ठीक है ना, और ये पेज नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 23 है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बस एक्स ट्रेवल अ डिस्टेंस 360 किलोमीटर इन 5 आवर। यानी कोई बस है जिसका नाम एक्स है, उसका जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, टाइम 5 आवर। और दूसरा बस y है जिसका डिस्टेंस 476 किलोमीटर है, 476 किलोमीटर, और टाइम जो है ना इसका 7 आवर है। तो कौन ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? स्पीड निकाल देते हैं। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 360 अपॉन 5, सो कट करोगे तो 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका स्पीड जो होगा इस वाला का, ये हो जाएगा 476 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो बस एक्स है उसकी स्पीड ज़्यादा है rather than बस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24th क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो इसमें क्या है ना कि 24 में फर्स्ट क्वेश्चन है, 24 जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला जो है एन एथलीट रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हम एक काम करते हैं, सबको मीटर पर सेकेंड में ही कर देते हैं ताकि उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसका स्पीड ज़्यादा है। स्कूटर मूविंग विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 30 किलोमीटर को हमें मीटर में करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में करना है, 60 × 60। ये गया 3 × 6, ये 0 गया, क्या जाएगा 100/12, 100/12, यानी आ जाएगा 4 इतना मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है अ स्कूटर मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो अच्छा ये तीसरा वाला था। ये दूसरा जो है ये तीसरा पार्ट था। ये दूसरा पार्ट जो है हमारा है अ बाइसिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट, यानी ये तो मीटर में है, इसको सेकंड में करना पड़ेगा। 200/60, मिनट को सेकंड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारा 3.3333। तो सबसे ज्यादा स्पीड कितनी किसकी है? फर्स्ट की। उसके बाद किसकी है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा, सबसे सेकंड की स्पीड है, उसके बाद थर्ड की, उसके बाद फर्स्ट की। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यूनिट सेम कर सकते हैं हम। एक आपको कंसेप्ट पढ़ा देते हैं इसमें कि देखो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो देखो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकंड में करने के लिए 60 × 60। ये इससे गया, ये इससे गया, और 5 ये 3, यानी 5/18 से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना तो मीटर पर सेकंड में आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 72 किलोमीटर पर आवर,
इसको मान लो आपको मीटर पर सेकेंड में करना है, और आप इसको डायरेक्ट 72 इंटू 5/18 कर दोगे, 72 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। या आपको मीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर आवर करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो इसको कर दो 20 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई, ये 72 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन पढ़ाया नहीं, जब एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस 100 मीटर्स इन 50 आवर, यानी आपको डिस्टेंस दे दिया 100 मीटर, टाइम दे दिया 50 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, 100/50। अब ये कह रहा है किलोमीटर पर आवर में करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 27। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए ये तो मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0, 1/500 आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही 28 क्वेश्चन है, ऐसे 29 क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, लखमीर सिंह, पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मोटरसाइकिल ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ए से बी, यानी ये ए से बी जो है 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर वो रिटर्न बी टू ए 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब इधर से इधर 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखो अभी हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जो होती है ना, तो अभी हमने बताया कि अगर डिस्टेंस सेम हो और स्पीड अलग अलग हो, तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया हूँ, ऐसा इसका डेरिवेशन भी कराया हूँ कि ये कैसे आता है। अगर सेम डिस्टेंस हो, स्पीड अलग अलग हो, तो उसका एवरेज स्पीड 2 टाइम्स यू वी अपॉन यू प्लस वी कर देते हैं, यानी 2 इंटू यू 30 वी 20 अपॉन यू प्लस वी 50 हो जाएगा। ये कटेगा 5 6 30, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड। ठीक है। अब तो ये सब क्वेश्चन एवरेज स्पीड के थे, और कुछ क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या था कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ रेडियस r। पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, हाफ सर्कल के बाद डिस्प्लेसमेंट ये r, ये सेंटर है ये r, तो 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सिंपल वे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43। देखो 43 क्या है?
द न्यूमेरिकली रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। देखिए अभी हमने बताया कि हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्टेंस जो होता है ना न्यूमेरिकली, मैग्नीट्यूड में से न्यूमेरिकली होता है, मैंने इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी डिस्टेंस की तो डिस्टेंस के इक्वल आ सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा आ सकता है। अब ये कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा और डिस्टेंस नीचे रहेगा। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसकी उतनी ही वैल्यू कम होती है किसी भी फ्रैक्शन की। तो कह रहा है ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन 1। हाँ, इक्वल टू 1 या लेस देन 1 हो सकता है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। इक्वल टू 1 हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो, और डिस्टेंस तो हमेशा बड़ा होता है तो 1 से छोटा हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, 44 का 43 का ऑप्शन डी। ठीक है। A boy is sitting in a merry-go-round in which moving with a constant speed of 10 meter per second. This means that a boy is, यानी वो merry-go-round पे moving with constant speed constant है। तो रेस्ट पे है मूविंग विद नो एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन कोई नहीं है, अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो कोई एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता है। सही बात है। 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया है, आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर है। जैसे 46 क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट 0.06 मीटर पर सेकंड, 0.0, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन में दिया है। तो मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए अभी हमने बताया 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1.2 18/180 216 21.6 यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.216, यानी ऑप्शन सी। ऐसे 47 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है क्या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकंड, 14.247 सेकंड, 44 मीटर, इतना इन्फॉर्मेशन इसमें देख लेना है कि कौन सा कांस्टेंट स्पीड है, कौन सा कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन थे एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो होता है, वेलोसिटी तो मैं बढ़ा दिया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है या इट रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है जिसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, यानी इट इज रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन जो होता है ना वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, या चेंज इन वेलोसिटी, यानी पहले फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कह सकते हैं। v को हम फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं और u को इनिशियल वेलोसिटी से। जैसे आपको मान लो एक्सेलरेशन दिया है, इसके साइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है कि हर 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन इज, अगर एग्जाम डेफिनेशन दिया जाए तो लिखा रहता है कि वेलोसिटी बॉडी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ठीक उल्टा होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में क्या होता है, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन।
यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव रिटार्डेशन इक्वल टू नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, माइनस ए कहते हैं। ठीक, ये होता है। यानी हम कह सकते हैं अगर ए इज इक्वल टू, अगर इतना नोट कर लो, सपोज मान लो कि मैं बोल रहा कि एक्सेलरेशन जो है ना कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मींस यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। अगर मैं कह दूं कि एक्सेलरेशन जीरो है, इसके कहने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी जीरो है, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है, यानी v इज इक्वल टू ua। यानी एक्सेलरेशन जीरो होने से हमारा वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। और कोई भी बॉडी अभी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो at इज इक्वल टू v माइनस u आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at आ जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन है। इससे हम एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।